एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने पोते के साथ रहता था। पोता बहुत ही छोटा था जब उसके माता पिता का एक भीषण एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी माँ बाप की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद से वह अपने दादाजी के साथ ही रहने लगा। उसका बचपन बहुत ही शांत और उदासीन बीता, क्योंकि वह हादसे के बाद से ही चुप चुप रहने लगा था। उसे न किसी से बात करने का मन करता, न खेल में दिल लगता। बूढ़ा आदमी अपने पोते को खुश करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। एक दिन दादाजी को एक उपाय सूझा और वे अपने पोते के लिए एक बकरी का बच्चा खरीद कर लाए। पोते ने पहली बार उस बकरी के बच्चे को देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। धीरे धीरे पोता और वह बकरी का बच्चा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे जहां भी जाते साथ साथ जाते। दोनों के बीच ऐसा गहरा रिश्ता बन गया कि उन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार हो गया। समय बीतता गया और दिवाली का त्योहार नजदीक आ गया। पोते को नए कपड़ों की बहुत इच्छा थी, लेकिन दादाजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे पोते के लिए नए कपड़े खरीद सकें। उन्होंने गांव के लोगों से कर्ज मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। दादाजी बहुत परेशान हो गए। अंत में उन्हें अपनी बकरी बेचने का विचार आया। जब दादाजी ने पोते को बताया कि वे बकरी को बेचने जा रहे हैं, तो पोते को बहुत दुख हुआ। वह बकरी को बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि वह उसकी सबसे प्यारी दोस्त बन गई थी। लेकिन दादाजी के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वे बकरी को बेचने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। जब दादाजी और पोता सो रहे थे, बकरी अचानक घर से गायब हो गई। सुबह जब दोनों ने बकरी को ढूंढा तो वह कहीं भी नहीं मिली। उन्होंने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दादाजी को अचानक एक शक हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद उनका पोता ही बकरी को छिपा दिया है, क्योंकि वह बकरी को बेचने नहीं देना चाहता था। दादाजी ने परेशान होकर अपने पोते से कहा, मुझे पता है कि तुमने ही बकरी को कहीं छुपाया है। जल्दी से उसे वापस लेकर आओ। पोते की आंखों में चमक आ गई और वह खुशी से बोला, दादाजी, आप बकरी को बेचने की बात मत करो। मैं उसे छुपाने नहीं गया, बस उसे बुलाने दो। फिर पोता बकरी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनते ही बकरी कहीं दूर से दौड़ती हुई आ गई। दोनों दादा पोता उसे देखकर बहुत खुश हो गए। उसी समय दादी भी कहीं से पैसे इकट्ठा करके आईं और पोते को दिवाली के लिए नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दिए। अब दादा, पोता, बकरी और दादी सब बहुत खुश थे और एक साथ आनंदपूर्वक जीवन बिताने लगे। उनके जीवन में खुशियां लौट आईं और सभी त्योहार का उत्सव मनाने लगे।